राधे राधे। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में हम आपके लिए दोस्तों लेकर आए हैं द्रौड़ी व्रत मार्च में आने वाले की जानकारी। जैसा कि आप सभी को पता है, हर त्यौहार और व्रत हमारा जीवन खुशियों से भर देते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। साथ ही इस बात का संदेश भी देते हैं कि धर्म व ईश्वर से जुड़े रहना कितना अधिक आवश्यक है। और एक ऐसा ही महत्वपूर्ण व्रत त्यौहार है रोहिणी व्रत। इस साल मार्च महीने की रोहिणी व्रत 16 मार्च शनिवार को किया जाएगा। जैन समुदाय में रोहिणी व्रत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इस व्रत को मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अपने पेट की दीर्घायु के लिए किया जाता है। साथ ही ये भी मान्यता है, जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है उसके जीवन से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। ये व्रत जैन धर्म में खास महत्व रखता है। इस व्रत का संबंध नक्षत्रों के परिवर्तन से माना गया है। जब सूर्योदय के पास नक्षत्र पड़ता है उस दिन ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत खासतौर पर जैन समुदायों की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस व्रत के दिन भगवान वासुपूज्य स्वामी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु होती है और घर में सुख संपत्ति आती है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जा सकता है। ये थी रोहिणी व्रत से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी। और अब जानते हैं मार्च में रोहिणी व्रत कब किया जाएगा। जानेंगे इसकी पूजा विधि। जानते हैं सबसे पहले इस व्रत का क्या महत्व है। जैन धर्म गुरु के अनुसार रोहिणी व्रत का जैन धर्म में ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म में भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इस व्रत का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है, तो वहीं जैन धर्म में ये दिन भगवान वासु की पूजा का विधान है। रोहिणी व्रत जैन समुदाय के प्रमुख व्रतों में से एक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से परिवार में सुख संपत्ति आती है और सुख सौभाग्य धन संपदा की प्राप्ति भी होती है। तो ये था इस व्रत का महत्व। और अब जानते हैं मार्च में रोहिणी व्रत की डेट क्या है। ये व्रत मार्च में शनिवार 16 मार्च 2024 को होगा। इसका प्रारंभ होगा 15 मार्च 2024 की शाम को 4:08 पर और समापन होगा 16 मार्च 2024 की शाम को 4:02 पर। पंचांग के अनुसार इस साल फागुन महीने का रोहिणी व्रत 16 मार्च 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अब जानते हैं रोहिणी व्रत की व्रत विधि क्या है। इस दिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पवित्र होकर पूजा करती हैं। इस व्रत में भगवान वासुपूज्य की पूजा की जाती है। पूजा के लिए वासुपूज्य भगवान की 5 रत्न ताम्र या स्वर्ण प्रतिमा की स्थापना की जाती है। उनकी आराधना करके 2 वस्त्रों, फूल, फल और नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। इस दिन गरीबों को दान देने का भी महत्व होता है। तो ये थी रोहिणी व्रत की व्रत विधि। और अब जानते हैं रोहिणी व्रत की पूजन विधि क्या है। प्रत्येक व्रत की तरह इसमें भी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प किया जाता है। इसके बाद सूर्यदेव की अर्घ्य देते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। माँ लक्ष्मी को नए वस्त्र और श्रृंगार अर्पित करें। इसके बाद देवी लक्ष्मी को फल, फूल, धूप, दीप आदि चढ़ाएं। साथ ही लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं और आरती करें। इस व्रत का पारण रोहिणी नक्षत्र के समाप्त होने पर मार्गशीर्ष नक्षत्र में किया जाता है। ऐसे में शाम के समय व्रत का पारण करें और चंद्र को अर्घ्य दें। तो इस प्रकार से आप रोहिणी व्रत का पूजन कर सकते हैं। और अब जानते हैं रोहिणी व्रत में हमें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। रोहिणी व्रत के दिन स्वच्छता और शुद्धता का पूरा
ख्याल रखना चाहिए। रोहिणी व्रत का पालन रोहिणी नक्षत्र के दिन से शुरू होकर अगले नक्षत्र मार्गशीर्ष तक किया जाता है। इस व्रत पर भगवान वासु स्वामी की पंचरत्न ताम्र या स्वर्ण प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए और सूर्यास्त के बाद किसी प्रकार का भोजन करना रोहिणी व्रत में वर्जित माना जाता है। रोहिणी व्रत का पालन लगातार 3, 5 या 7 वर्षों में तक करना चाहिए और व्रत के दिन गरीबों में खाना, कपड़ा आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भौतिक सुखों की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही रोहिणी व्रत का समापन उद्यापन के द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो रोहिणी व्रत में इन सभी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये थी जानकारी साल 2024 मार्च में आने वाले रोहिणी व्रत की। आप सभी को इस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा प्यार भरा नमस्कार। अब आपसे इस पोस्ट को समाप्त करने की हम आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कतें होती हैं। पोस्ट बनाने में बहुत परेशानी आती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप अपना साथ और सहयोग हमें ज़रूर देंगे। आप सभी का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।